वालेकुम नाजरीन, मैं करनी मीडिया इस्लामी चैनल से मोहम्मद आसिफ फारूकी मुखातिब हूँ। हज की आमद है। आज की मुख्तसर नशिस्त में हज के मुतल्लिका बातें हैं। ऐ मुसलमान, अल्लाह ने हमें हज की तरफ बुलाया है। अल्लाह के अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इंसानों को हज की तरफ बुलाया है। कलमा तय्यबा से माला माल ईमान वालों पर 5 चीज़ें लाजमी तौर पर फरीदाए हज भी है, और ये 5 चीज़ें ज़िंदगी का मकसद भी हैं, ज़िंदगी की ज़रूरत भी हैं, और इन 5 में हज बैतुल्लाह भी है। और हज बैतुल्लाह इस्लाम की इमारत का लाजमी सतून है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई, जो शख्स मालदार होने के बावजूद हज नहीं करता, वो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। और हज करने की इतनी फजीलत है, बंदा हज करता है गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज के बदले में अल्लाह जन्नत अता फरमा देते हैं। दुनिया में अल्लाह हज करने वाले को हज के बाद गनी कर देते हैं। हज के आमाल सारी ज़िंदगी इंसान के साथ रहते हैं। मरने के बाद कब्र में, हशर में साथ जाते हैं। ऐ इंसान, हमें शैतान हज से रोकता है, हमें हज से डराता है, हमें हज के खर्चे गिनवाता है, और हमें हज से वो रोकता है। उसे पता है कि ये लोग हज पर चले गए, मेरे हाथ से निकल जाएंगे, अल्लाह की अदालत में इनकी तौबा पक्की हो जाएगी और मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। एक सजदे पर शैतान को इतनी तकलीफ, बंदा हरम में एक सजदा करता है तो वो एक सजदा 1,00,000 सजदे के बराबर है। एक बार जब एक सजदा करता है, शैतान की कमर टूट जाती है। बंदा दिल से सुबहान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाहु अकबर कहता है, शैतान को ज़रब लगती है, शैतान की कमर टूटती है। और यही अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदा हरम में एक मर्तबा कहता है तो वो 1,00,000 के बराबर हो जाता है। तो शैतान ये चीज़ें कहाँ बर्दाश्त करता है। इसलिए शैतान कहता है, इंसान तू पेरिस जा, वहाँ जाकर अयाशी कर, तू लंदन जा, वहाँ जाकर ऐशो इशरत कर, तू वाशिंगटन जा, तू दुनिया के जिस खित्ते में, जिस कोने में जाना चाहता है जा, चला जा, लेकिन बैतुल्लाह ना जा। अब ज़रूरतमंदों को अपने असली फरीज़ा हज की तरफ मुतवज्जे किया जाए। वो मुसलमान अपने असल मरकज़ मक्का की तरफ जाएं, मदीना की तरफ जाएं, जो मुसलमानों का हकीकी मरकज़ है, और मुसलमानों को काफिरों के अड्डू से हटाकर इस्लाम के मराकिज़ की तरफ जोड़ना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। वो मक्का, वो मदीना, क्या कमाल, क्या अज़मत, क्या शान, वो मकाम जहाँ पर हमारे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव लगे।